हेलो दोस्तों, आज तारीख है 29 मार्च 2021, होली धुलेंडी का दिन। चलिए न्यूज़ रीडिंग करते हैं। आज की न्यूज़ आ रही है अबू धाबी से। यहाँ पर 880 करोड़ रुपए में बन रहा है मंदिर की नींव तैयार हो गई है। सऊदी अरब के अबू धाबी में बन रहे मंदिर की नींव आकार ले चुकी है। नींव का काम अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। मंदिर बनवा रहे बोचनावासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था का निर्माण कार्य का पहला वीडियो जारी किया है। 880 करोड़ रुपए की लागत का यह मंदिर 2022 तक तैयार हो जाएगा। अगली न्यूज़ नीति आयोग से आई है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको पता है? नीति आयोग के अध्यक्ष है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह मोदी जी। नीति आयोग से अगली न्यूज़ है। नीति आयोग, नए कृषि कानून लागू नहीं हुए तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने नए कृषि कानून को तुरंत लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि अगर ये कानून लागू नहीं हुए तो 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा, कृषि कानूनों पर बने गतिरोध को तोड़ने का रास्ता सिर्फ एक साथ दे दूजे हाथ ले के भाव से ही निकलेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि अड़कर अपनी मांग मनवा लेंगे तो कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। सरकार ने किसान नेताओं को खुला विकल्प दिया है। सरकार नए कानूनों को हर पहलू पर बात और विचार करने के लिए तैयार है। कानून को 1-1.5 साल के लिए रोकने को भी तैयार है। अगली न्यूज़ आ रही है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, वरना ये ध्यान रहे मार्च है, यमराज की भी क्लोजिंग चल रही है। जी हाँ, आज वैसे भी आपको पता है 29 मार्च है। 30 और 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है, उसी तरह यमराज की भी कुछ ना कुछ तो क्लोजिंग रहती ही होगी। तो प्लीज़ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपने आप को समय मिले तब सैनिटाइज करते रहिए। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है, वर्ल्ड चैंपियन पर क्लीन स्वीप। भारत ने इंग्लैंड के टेस्ट T20 के बाद अब वनडे सीरीज में भी हराया है। भारत ने एक्चुअली 52 दिनों में इसको टेस्ट भी हराया है, T20 भी हराया और वनडे भी। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे पता है कि वनडे T20 का भी फाइनल जो मुकाबला था वो इंडिया ने कैसे जीत लिया था। वनडे का भी आज फाइनल मुकाबला रहेगा, वो इंडिया जीत लेगी। हमेशा जब भी फाइनल में है, इंडिया पिछले 10 में से केवल एक मैच हारी है। जो भी निर्णायक मैच रहता है उसमें से 10 में से केवल एक ही मैच हारी है। कप्तान के रूप में विराट का 200वां मैच था। उन्होंने 28 मैच में जीत मिली है। इस दौरे में कोहली ने सबसे ज़्यादा 532 रन बनाए हैं, पंत ने 527, रोहित ने 526। T20 सीरीज में सबसे ज़्यादा 60 विकेट शार्दुल ठाकुर ने और वनडे में भी सबसे ज़्यादा शार्दुल ठाकुर ने ही विकेट लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। टेस्ला देश में 7 ई कार उतारेगी, कीमत 60 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए। जो टेस्ला है, जिसके मालिक एलन मस्क थे, कल उनके बारे में मैंने बताया था। उन्होंने बोला था कि बिना रिस्क के कोई ज़िंदगी नहीं है। वही अपने देश में, इंडिया में 7 नई कारें, जो कारें 7 प्रकार की कारें उतारेगी, जिनकी कीमत 60 लाख से लेकर 2 करोड़ है। एक्चुअली इनकी कीमत 60 लाख होनी नहीं चाहिए। एक्चुअली इसकी कीमत है 28 लाख, पर जितनी कीमत इसकी है उतना ही टैक्स इस पर लगेगा। इस तरह से ये 60 लाख पे पहुँच रही है। एक तरीके से ये 28 लाख की कार इंडिया में 60 लाख में मिलेगी, 1 करोड़ की कार इंडिया में 2 करोड़ की मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। एक महीने में वायुसेना के 10 नए रफाल मिलेंगे। वायुसेना को आपको पता है रफाल पहले मिल चुके हैं, बट अभी इस महीने में, एक महीने में वायुसेना को एक महीने में 10 और रफाल लड़ाकू विमान मिलेंगे। 3 रफाल 30 और 31 मार्च को और 7 रफाल 7 या 8 अप्रैल तक भारत आ जाएंगे। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में रफाल लड़ाकू विमानों की संख्या 21 हो जाएगी। 11 रफाल अंबाला और 17 स्क्वाड्रन के साथ तैनात हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। मोदी के बांग्लादेश दौरे के अगले दिन मंदिर पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा पूरी होने के साथ ही यह कट्टर इस्लामिक गुटों ने हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में पीएम मोदी के दौरे के साथ हिंसा शुरू हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी के दौरे के खिलाफ इस्लामिक गुटों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित जश्न के मौके पर पहुंचे थे। रविवार को हिफाजत इस्लाम संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूर्वी जिले रोहनबारिया में एक ट्रेन पर हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। लिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है महाराष्ट्र के। पवार से मुलाकात के बाद शाह बोले, सब सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये यही होता है, पवार के काम ऐसे ही है। और शाह जी अब क्या सार्वजनिक करेंगे, वो तो सही है एंटी केस और ये सब में। और शिवसेना का मुखपत्र सामना में देशमुख को बताया एक्सीडेंटल गृह मंत्री। अब इन पे भी मूवी आएगी, द एक्सीडेंटल गृह मंत्री। क्या बात है।
चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ है, पीएससी के अफसर कोरोना पॉजिटिव, इसी के आधार बनाकर परीक्षा रोकने की मांग की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सेवा की मुख्य परीक्षा समाप्त होते हुए एमपी पीएससी के 2 अफसरों को कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे पहले परीक्षा में ड्यूटी रहने शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला वाणिज्य कॉलेज 4 प्रोफेसर पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इस मामले को आधार बनाकर पीएससी के अभ्यर्थियों को बढ़ते कोरोना संक्रमण 11 अप्रैल को होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित की मांग उठी है। 260 पदों के लिए होने वाली परीक्षा इंदौर में 99 परीक्षा केंद्र बनाए जा चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। वैसे सब है ही, एनटीपीसी का भी आपको पता ही है कितने 6 महीने से परीक्षा चल रही है। अब ये परीक्षा सरकारी जॉब ही, आप क्या बताएं क्या है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। भीषण अग्निकांड, 55 बीघा फसल राख, किसान बोला फसल ही नहीं जली, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हे भगवान, किसान को इतना सदमा पहुंचा कि वो देर रात तक खेत में ही लेटा रहा। एक्चुअली ये गेहूं की फसल रहती है, एक चिंगारी भी अगर उड़ जाए ना तो पूरी जल के राख हो जाती है। वही हुआ है, 55 बीघा फसल, मतलब करीब 18 से 20 एकड़ ज़मीन। 20 एकड़ मतलब 350 से 400 क्विंटल गेहूँ की बर्बादी हो गई है। क्या करें, बिरसा के पास हुआ है ये। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की। महिला ने परिवार के 9 सदस्यों को खाने में जहर दिया, प्रेमी संग भागी। जिले के सिमार गांव में एक महिला ने नंदोई के साथ प्रेम प्रसंग के चलते शनिवार रात अपने परिवार के सभी 9 सदस्यों को खाने में जहर दे दिया। सभी लोग बेसुध हो गए तो वह नंदोई के साथ भाग गई। सुबह गांव वालों ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया। सिमर ने मुंशी खान के बड़े बेटे की मौत कुछ समय पहले हो गई थी। उसकी 36 वर्षीय पत्नी रेशमा का निकाह मुंशी खान के छोटे बेटे से करा दिया गया था। इसी दौरान रेशमा को अपने नंदोई लोहकन खान से प्रेम प्रसंग हो गया। घर वाले इसका विरोध करते थे। शनिवार रात रेशमा ने ससुर मुंशी खान सहित परिवार के 9 लोगों को खाने में जहर दे दिया। रविवार को सुबह जब मुंशी खान के घर का दरवाजा नहीं खुले तो पड़ोसियों को शक हुआ, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। गजब की कहानियाँ आती है, ये अच्छी चीज़ है। लोन लेना बुरा है, बच्चों के मन से ऐसी धारणा दूर करना चाहिए। बिल्कुल, लोन लेना बुरी बात है। लोन ज़रूरत, जैसे पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं आप, घर के लिए, मकान के लिए ले सकते हैं, या फिर बिजनेस के लिए ले सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि पैसे लेके खर्च कर दिए ऐसे वैसे, इस टाइप से लोन लेना बुरी बात है, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। सचिन यूसुफ के साथ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेले बद्रीनाथ कोरोना पॉजिटिव। एक्चुअली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जो रायपुर में भी हुई है ना, उसी के ये सब खिलाड़ी हैं। उसमें सचिन को भी कोरोना पॉजिटिव कल हो गए थे, यूसुफ पठान भी हो गए थे। अभी लेटेस्ट में बद्रीनाथ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर जाते हैं। सिप के कारण दुनिया में हर दिन 73,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जो 3 दिन से मैं रेगुलर न्यूज़ दे रहा हूँ इस सीज नहर का, कि यहाँ पर जो सिप फंसा हुआ है, इससे हर घंटे 2900 करोड़ का नुकसान हो रहा है और हर दिन 73,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यहाँ आसपास के एक्चुअली सिप में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बैठा है, यहाँ आसपास के गांव वाले सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सिप से उन्हें मिल जाएगा। वो मिल भी जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ नहीं है। वहाँ से डायरेक्ट वो छोटी छोटी बोटों से सामान उतार रहे हैं सिप से। अभी 100 मीटर उसको खसकाया है, अभी थोड़ा सा काम हो गया है, जिससे थोड़ा आवाजाही चालू हो गई है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर जाते हैं। अयोध्या, दक्षिण कोरिया की महारानी की याद में 20 एकड़ अयोध्या, क्या बात है। यूपी के अयोध्या में सरयू तट पर दक्षिण कोरिया की महारानी हो की याद में 20 एकड़ क्षेत्र में एक स्मारक बन रहा है। इसे देखने दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री सू वुक अयोध्या पहुंचे। राजकीय निर्माण निगम लगभग 24 करोड़ की लागत का यह स्मारक बनवाया जा रहा है। एक्चुअली दक्षिण कोरिया ही बनवा रहा है अयोध्या में उनकी रानी की। चलिए अगली न्यूज है। उत्तर प्रदेश में हवा में विमान की इमरजेंसी गेट खोलने लगा सनकी युवक। दिल्ली से वाराणसी जा रहे विमान में 89 यात्री थे सवार। दिल्ली से वाराणसी जा रहे स्पाइस जेट विमान की यात्री के साथ यात्रा कर रहे एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वह उड़ान के दौरान इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। वह ऐसा कर पाता, इससे पहले उसे दबोच लिया गया। करीब 40 मिनट तक विमान को के फर्श पर बिठाकर रखा गया। विमान कंपनी के मुताबिक घटना 27 मार्च के स्पाइस जेट के SG 2003 89 की यात्रियों को लेकर दिल्ली से लेकर वाराणसी जा रहा था। इसी बीच एक शख्स ने जबरदस्ती इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। हालांकि यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मदद से उस पर काबू पा लिया गया। इधर विमान के पायलट के हवाई यातायात नियंत्रक को घटना जानकारी दी गई। जल्द विमान उतारने की अनुमति मांगी। वाराणसी ने लाल बहादुर शास्त्री विमान उतरते ही हंगामा करने वाले युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। इस शख्स की पहचान गुरुग्राम निवासी गौरव खन्ना के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में पता चला उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है बाजे को लेकर मीठी नदी पहुंची एनआईए। एक्चुअली ये बाजे को लेकर मीठी नदी इसलिए पहुंची क्योंकि यहाँ से उसके सीपीयू, लैपटॉप और जो नंबर प्लेट्स थी जो गाड़ी में यूज़ की थी वो सब यहीं मीठी नदी में ही डाली गई थी, इसलिए बाजे को लेकर वहाँ पहुंची और ये सब बरामद भी कर दी गई है। ये कल हेडलाइन चल रही थी न्यूज़ चैनल में, आज पेपर में आई है। इन मामलों में एनआईए ने अब तक कोई अहम सबूत हासिल कर चुके हैं। इनमें 1.2 टीबी डेटा, अलग अलग मोबाइल फ़ोन, जले हुए कपड़े और कुछ दूसरे दस्तावेज शामिल है। नए सूत्रों के मुताबिक बाजे की सर्विस रिवॉल्वर की 30 में से 25 गोलियां गायब है। इसके अलावा 62 ऐसे कारतूस मिले जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसी के साथ आज का बुलेटिन ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपके लिए रोज़ मेहनत करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।